हरिद्वार में नेता हजारों हैं, सुभाष चंद्र नेताजी तेरा क्या कहना। हरिद्वार में नेता हजारों हैं, सुभाष चंद्र नेताजी तेरा क्या कहना। तो विधानसभा एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई है ज्वालापुर विधानसभा के सोहलपुर गांव में। जी कमल के फूल पे लगानी मोहर तो। कमल के फूल पे लगाओ? जी जी पक्का जी। कांग्रेस पे नहीं लगाओगे आप? कांग्रेस को भी लगा देंगे जी, कंकोड़ से पार्टी खड़ी होगी। देवेंद्र प्रधान निर्दलीय लड़ेंगे? लड़ सकते हैं यदि पार्टी को नहीं टिकट देती है तो। हमारे मनचाही विधायक ना मिला यहाँ, चाहे विधायक अगर हम भाजपा चलो यहाँ तो सीधी बात है। आ जाएगा इसका टिकट तो बनेगी भाजपा और नहीं बनती नहीं। सबको गले लगाते हैं, रूखी सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पीते हैं। नहीं जी, हमको दो बढ़िया नेता बताओ। दूसरा तो देखा नहीं कभी। ये चंचल जी हमारे यहाँ हल्के में घूमो फिरो जहाँ कहीं पुलिस का कोई मैटर हमारे पर पड़ जाएगा, हम चंचल को याद करें वो फटते से आ जा और को करो जाओ, कोई आता ही नहीं। चंचल जी का तो फोटो अंदर है दिलों में, इसके बाहर फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। कार भी उत्तराखंड में बनेगी हो। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र मेरे 19 साल है। वोट दोगे इस बार? हाँ, कांग्रेस को दिया जाएगा। हम मोदी के बहुत अच्छे चाहने वाले हैं और हम बीजेपी को बिलोंग करते हैं अच्छे से और हमेशा करेंगे। सुभाष चंद्र नेताजी तेरा क्या कहना। नमस्कार, ये ज्वालापुर विधानसभा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी विधानसभा एक्सप्रेस की टीम हर जगह जा रही है। हमारे कैमरा पर्सन और हर एक व्यक्ति हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को दिखाएं, आपको एक एक चीज़ बताएं, बारीकियां बताएं। तो हम लोग जा रहे हैं ज्वालापुर विधानसभा का एक गांव। घूमते घूमते देखते हैं कि ज्वालापुर विधानसभा में कौन दिखता है और ज्वालापुर विधानसभा के हालात क्या हैं। एक बार और हम विज़िट कर रहे थे, ज्वालापुर विधानसभा का एक दूसरा गांव था। अब हम दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं। देखना ये होगा कि किस गांव में क्या हालात हैं, किस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है, और अगर कोई पार्टी के प्रति रुझान है तो पार्टी में कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर है। आप इस वक्त जो यहाँ पर स्मृति द्वार देख रहे हैं, लिखा है अमर शहीद पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी सत्यपाल सिंह रोड स्मृति द्वार, सोहलपुर हरिद्वार। ये ज्वालापुर विधानसभा का एक गांव सोहलपुर, जैसा मैंने आपको बोर्ड पर दिखाया। तो विधानसभा एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई है ज्वालापुर विधानसभा के सोहलपुर गांव में। और सोहलपुर गांव में इस चौराहे पर हम हैं, स्मृति द्वार के पास हम हैं। स्मृति द्वार के पास हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं और किस पार्टी की तरफ रुख है। और अगर पार्टी की बात करें तो चुनाव का वक्त है, चुनाव का दौर है, तो इन पार्टियों में कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, ये जानने हम लोग सोहलपुर गाँव में आए हैं। तो मूंगफली देखिए, सबसे पहले जो दिख जाए उन्हीं से बात कर लेनी चाहिए। मूंगफली का भाव नहीं पूछूंगा मैं तो ये आपसे जानूंगा कि आपको क्या लगता है कि पार्टी के आधार पर अगर बात की जाए तो किस पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, या आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हम तो, बीजेपी को। बीजेपी मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी भी तो अच्छा काम करती है। कोई खास नहीं करती। मतलब यहाँ पर किस पार्टी का विधायक जीत सकता है? बीजेपी। तो ये सभी लोग बीजेपी की बात करेंगे कि आप ही बीजेपी की बात करेंगे? सभी करेंगे बीजेपी की बात। अगर सभी बीजेपी की बात करेंगे तो मैं पूछ करके रहूँगा, और आपको भी अगर गर्मा गर्म मूंगफली खाने हैं तो आप खाने आ सकते हैं ज़रूर। तो मैं कुछ लोगों से ज़रूर चर्चा करूँगा, और जैसे अगर आप लोग भी जवाब दे सकते हैं तो मैं आप लोग से पूछ लूँगा कि इस विधानसभा में क्या मूड है, जनता का क्या मूड है, कौन सी पार्टी की तरफ है रुझान या किस व्यक्ति की तरफ है रुझान, क्या बताएंगे आप? भाई है जी
जी हम क्या बताते, हम तो सभी के साथ में ही है जी। सबके साथ है, ऐसे कैसे हो? जैसे मान लो वोट देने जाओगे जब आप, तो सब पे कैसे मोहर लगा दोगे आप? जी कमल के फूल पे लगानी मोहर तो। कमल के फूल पे लगाओगे? जी जी पक्का जी। कांग्रेस पे नहीं लगाओगे आप? कांग्रेस पर भी लगा देंगे जी, देख कौन से पार्टी खड़ी होगी उम्मीदवार जी। तो कौन सा व्यक्ति? खड़ा होगा कोई और होगा, सुभाष चंचल को देंगे फिर। अभी तो आपके विधायक कौन है पता है ना आपको ना? सुरेश राठौर जी। सुरेश राठौर जी। हाँ सुरेश राठौर जी आपके विधायक हैं, तो सुरेश राठौर खड़े होंगे, सुरेश राठौर को दे देंगे बीजेपी को वोट दे देंगे जी। और यहाँ पर और भी कुछ कुछ बोर्ड मुझे दिख रहा था, तो जिसको जो खड़ा हो गया बीजेपी से उसको दे देंगे। अजय नहीं, वो तो जो सही लगेगा उससे देनी पड़ेगी। सही कौन है? दो तीन सही। पता नहीं चल पा रहा है, सुरेश राठौर है अभी तो सही। सुरेश राठौर सही जी अच्छी बात है। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? इसे कह रहा हूँ ठीक हुआ। थोड़ा प्रधान है, बताइए जरा। प्रधान जी ने हमारे प्रधान जी तो हो रहा है। हम तो कांग्रेस को दें। आप कांग्रेस को? तो इस समय विधायक की क्या स्थिति है, जो वर्तमान विधायक है? स्थिति तो जी बस कुछ पता तो लग नहीं रहा था जी, बाद में पता लगेगा। हाँ काम क्या क्या करा लिया है विधायक जी ने? काम को तो यहाँ कुछ नहीं दिखा, क्या करा कुछ भी नहीं, इन्होंने यहाँ काम करा कुछ भी। युवा क्या बोल रहे हैं भाई? नहीं, सुरेश राठौर ने ज़्यादातर यहाँ कुछ काम नहीं किया इस बार, इसलिए यहाँ की जनता जो है कांग्रेस को वोट ज़्यादा देंगी। अच्छा, अगर सुरेश राठौर जी ने काम नहीं किया तो जनता कांग्रेस को वोट ज़्यादा देगी? ज़्यादा देगी इस बार कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनेगी। सरकार भी उत्तराखंड में बनेगी? उम्र कितनी है, उम्र कितनी है? उम्र मेरे 19 साल है। वोट दोगे इस बार? हाँ कांग्रेस को दिया जाएगा। अच्छी बात है, लड़के की उम्र भाई 20 साल 19 साल हो चुकी है और वोट दे करके रहेंगे। ये अच्छी चीज़ है कि वोट दे करके रहेंगे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं लोगों से भी बात करूंगा और कुछ लोगों से चर्चा। आ जाओ, चलो आपसे भी पूछ लेते हैं। ये वही बात, आप जरा इधर। हम मोदी के चाहने वाले हैं, हम मोदी के बहुत अच्छे चाहने वाले हैं और हम बीजेपी को बिलोंग करते हैं अच्छे से और हमेशा करेंगे। बाकी आपका नहीं पता, आप किस चैनल से हो, आई डोंट नो। छोड़ दो, कोई बात नहीं, चैनल छोड़ दो, आप दिल की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और मोदी के चाहने वाले हैं। सरदार जी हमें बताएंगे भाई, मतलब मैंने बिना सवाल पूछे, बहुत से लोगों से जब मैं सवाल पूछता हूँ वो जवाब नहीं देते, इन्होंने बिना सवाल पूछे पहले जवाब दे दिया, बाद में मैं सवाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, ट्रैफिक को डिस्टर्ब बिना किए हुए, इधर आ जाते हैं। जैन साहब, मैं उत्तराखंड पुलिस में मतलब दबिश में काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सड़कें बनी हैं, मोदी ने बनवाई हैं। और यहाँ के विधायक है सुरेश राठौर जी, आपको पता होगा शायद। बीजेपी से बिलोंग करते हैं क्या? हाँ, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और सुनो, हमने जब भी वोट दिया या नहीं दिया पर बीजेपी को दिया, हाँ, और देंगे हमेशा। तो कोई भी रहे बीजेपी को देंगे हमेशा देंगे। अच्छी बात है। जैन साहब, थैंक यू। तो देखिए, रास्ते से आते जाते लोगों से भी चर्चाएं करते रहेंगे। देखिए, चाय पिया जा रहा है और जब एक जगह बैठ करके जब बातें होती हैं गाँवों में तो उसको सुनना बंद चाहिए। और मैं कहता हूँ कि युवा सरकार है, युवाओं की बात तो करते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी अनुभव भी ले लेना चाहिए। अनुभव बुजुर्गों के पास है, तो अनुभव एक बार अब मैं ज़रूर लूँगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठ जाऊँ, यहाँ पर चलिए। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर विधायक जी ने कैसा काम किया है? यहाँ जी कुछ नहीं किया, वो सही फॉर्मालिटी पूरी कर रखी है बस। एक मिनट, एक आदमी अगर बोले तो आप लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि गुस्से में कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ विधायक जी ने कैसा काम किया? बाबूजी कुछ नहीं किया, वो सही जो फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है बस, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं आप बीजेपी विधायक? क्या विधायक ने कुछ नहीं किया यहाँ, ना दिखाई भी शिकल भी नहीं दिखाया यहाँ का। हाँ, यहाँ न्याय कुछ नहीं किया 5 साल में। अच्छा, तो कुछ आ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया, अभी ये बात कह रहे हैं? हम कह रहे हैं दावे से 100%। कैसे नहीं किया? उन्होंने बहुत सारे काम किए, वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम किया। और ना मुझे कौन सा काम किया? सड़कें नहीं बनवा रहे? नहीं बनाई ना। मतलब इस बार आप इस हिसाब से आप कांग्रेस को वोट देंगे फिर तो? नहीं, हम अगर चंचल को टिकट नहीं देंगी सरकार हमारी भाजपा,
तो कांग्रेस पर जाएंगे सीधे। नहीं, आप चंचल जी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ। कह रहे हैं जो इस धरातल का नेता ये हर आदमी से मिलता है, इस वजह से कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप चंचल जी की बात कर रहे हैं, बोर्ड एक भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देवेंद्र प्रधान का बोर्ड लगा हुआ है। ये इसके बोर्ड लगाने चाहिए तो जिलों में सबके फोटो इसके अंदर। चंचल जी का तो फोटो अंदर है जिलों में, इसके बाहर फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। चंचल जी का फोटो बोर्ड पर लगाने की दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अजी पार्टी तो हमारी भाजपा ही है। और फिर जब भाजपा में कोई नेता बढ़िया नहीं आ रहा तो हम फिर उलट पुलट हो ही जाएंगे कहीं। बढ़िया नेता नहीं आएगा, उलट पुलट हो जाएंगे। हाँ, तो टिकट हो जाएगा। नहीं, मैं तो भाजपा के 2 बढ़िया नेता की बात करूंगा। आप 2 बढ़िया नेता का नाम बता दीजिए। भाजपा के 2 बढ़िया नेता चाहिए, एक बढ़िया नेता नहीं चाहिए हमको। 2 बढ़िया नेता बताओ। और अगर देखा नहीं कभी, दूसरा तो देखा नहीं कभी। ये चंचल जी हमारे यहाँ हल्के में घूमो फिरो जहाँ हाँ। कहीं पुलिस का कोई मैटर हमारे पर पड़ जाएगा, हम चंचल को याद करें वो फटते सी आ जा, और को करो जाओ, कोई आता ही नहीं। क्या कह रहे हैं बाबूजी, आप कुछ कह रहे हैं? अजी वो सब तो उन्हें जनप्रतिनिधि कहे, पर ये तो अपना तो काम करें। उनने बेचारे ने फार्म बना लिया और कर लिया। यहाँ ना सड़क है ना कहीं पुल है, कुछ भी कहो जाओ को सुनने को तो तैयार है ही नहीं। जो चंद आदमी 1-2 जहाँ उठने बैठने उनके में है, वह उनकी साथ बात कर लो न कर लो। और जैसे जनप्रतिनिधि कहें न, पर जन की बात सुनने वाला कोई है नहीं। भाजपा सरकार खराब है, इसका मतलब अगर आपके विधायक जी अच्छा काम नहीं करे तो भाजपा सरकार खराब हो गई। सुभाष चंचल से बढ़िया आदमी है नहीं इस सीट पर, और सुभाष चंचल को जो टिकट मिलता हो तो सीट टिकट नहीं जाएगी भी क्या। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो अभी मैं कैंडिडेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि भाई भाजपा अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है? आप बोले नहीं, आपसे जरूर जानना चाहूंगा। कैमरा पर्सन को थोड़ा सा आ जाए, उजाला हो थोड़ा दिखेगा। भाजपा अच्छा काम करे कि बुरा काम करे, अभी बताइए। भाजपा हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक हमारी सीट पर जवालापुर पर कुछ नहीं करा है। मैं चलो, आप ज्वालापुर विधायक की बात कर रहे हैं, आप जाहिर सी बात है उनका काम सही कर रही। की बात कैसे करें? यूपी में बढ़िया काम हो रहा है, उस काम में क्या फायदा हो रहा बताओ? हमारा में हो रहा है, हो नहीं रहा है यहाँ पे। विधायक काम करो क्या इसका? विधायक बेकार, कंडम आता नहीं। 5 साल पहले आता या ई बाबा का 5 साल से कल नहीं देखता किसी की। हम अक्षेत्रीय नेता चाह रहा है जो हमारे अक्षेत्र का धरातल पर काम भी करेगा, उसके धुरे भी जाएंगे, बाहरी लायक खड़े कर दो यहाँ, उन काम करो क्या? आप 2-4 ऐसे क्षेत्रीय नेताओं का नाम बता दीजिए। सुभाष चंचल है ना हमारे क्षेत्र का नेता, निर्मल सिंह हमारे क्षेत्र के, दोनों नेता हमारे क्षेत्र के, 2 ही बढ़िया, और कोई नहीं। हाँ, हमारे क्षेत्र के और कोई नहीं है। 15-20 साल से इधर आ रहे हैं सभी के, और विकास के नाम पर यहाँ 5 साल से कोई कार्य नहीं हुआ। जो किसी का छोटा मोटा काम होता तो सुभाष जी को याद करते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो ये जनता दिलों से चाहते हैं, झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है इनके नाम के। अरे भाई, प्रचार कैसे होगा अगर देवेंद्र प्रधान के बोर्ड लगे? तो दिलों में आवाज है जनता की, जनता आवाज ले रही है कि इन्हें टिकट करना चाहिए पार्टी को अगर विकास चाहते हैं, नहीं तो कांग्रेस को वोट देंगे सब लोग। अगर टिकट नहीं देते हैं मान लो तो क्या होगा? कांग्रेस निकलेगी फिर यहाँ से, कांग्रेस। हाँ जी, हमें कोई प्रधानमंत्री खरीद थोड़ी रखे, अगर नहीं से टिकट देंगे तो हम कांग्रेस को वोट देंगे पक्का। जरूरी है कि एक आदमी जो आप जिसको चाहते हैं उसी आदमी को भाजपा टिकट दे दे? अरे ये भी तो हो सकता है किसी और को टिकट दे दे। किसी और को दे दे, कांग्रेस तो नहीं कहेंगे, कांग्रेस को देंगे वोट पक्का। फिर किसी को वोट दो, हम किसी को वोट दो, कांग्रेस को दो, बहुजन को दो, किसी और को दो, वह तो हमारी मर्जी है। देंगे तो फिर हम क्यों देंगे वोट सही नेता को? हाँ, हमने तो राठौर को वोट दी। हमारा अगर एक सड़क पे एक ग्राम भी उन्नत हो गया होता को दिखाऊँ आपको, चलो वो भी हम स्पेस और वो भी हम रिपोर्ट जरूर पेश करेंगे कि आखिर कौन से कुएं गड़वाए, कौन से नलकूप लगवाए। अपने रिपोर्ट देते हैं ना, रिपोर्ट देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सड़कें बनवा रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कृषि के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो तो कहते रहते हैं। हमें सारा पता महाराज, बस हम बहुत दुखी हो लिए, बहुत दुखी हो लिए। रास्ते चाह रहे हैं, पानी की व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था, और हम कुछ नहीं चाह रहा। रोटी तो अपनी कमाओगे खाओगे हम, और कुछ नहीं चाहता। हाँ, देखो खद्दर का सड़क बना दिया, जहाँ कोई जा भी नहीं करता। हाँ, सुक्को जाओ सड़क। अच्छी बात है। मतलब ज्वालापुर विधानसभा में
कम से कम खानपुर विधानसभा के सपोर्टर तो मिले, ये अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, हाँ खानपुर विधानसभा में सुरग बना पड़ा, उसके मुकाबले यहाँ कुछ भी। और जबकि वो खद्दर था वहाँ, ठेठ खद्दर, टट्टी फिरने की भी जगह नहीं थी वहाँ। कैसा काम हो, खादर में 2 रुपये लगेंगे, यहाँ 4 आने में काम हो, जो वहाँ 2 रुपये तो होता है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ 4 आने से भी। मतलब आप लोग को मैं अच्छा आपसे पूछ लेता हूँ, पूछ सकता हूँ, बता सकते हैं आप या नहीं बताएंगे कुछ? चलो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यहाँ की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? आपके क्या लगता है किस पार्टी को लोग सपोर्ट करने वाले हैं? सपोर्ट तो भाजपा तो मुश्किल है वैसे। देखिए अच्छा, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। भाजपा की स्थिति खराब है? आज यहाँ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ही है। पूरा हिंदुस्तान ऐसा कर दिया, इसने पहाड़ बना दिया विकलांग, और कटोरा उठाओ और भीख मांगो। मैं इसी विधायक की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ जी। आपको जैसे भाजपा से प्रॉब्लम है या भाजपा के विधायकों से प्रॉब्लम है? भाजपा से जी। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? इससे अच्छा तो कांग्रेस है, उसने किसी समाज के बारे में कोई नहीं छेड़खानी करी बस। बाबू जी से पूछ लेता हूं मैं कि मतलब अच्छा, ज्वालापुर विधानसभा में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट अच्छा है यहाँ पे? बस अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कौन? वही तो कैंडिडेट बताओ आप कि हाँ भैया ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। किसे बुरा बताया जब कांग्रेस की आई नहीं? अच्छा ही बता दो आप। बताओ, अच्छा ही बता दो कौन सा कैंडिडेट है कांग्रेस का? अब दो योजना होगी। चेहरा देख के ही तो वोट दोगे आप, आपकी बिना चेहरा देखे वोट दे दोगे आप? बिना चेहरा दे रहे यहाँ तो, बिना चेहरा देखो ही दे रहे। राठौड़ को बिना चेहरा देखो दी थी, और राठौड़ नारायण का यहाँ मुत्ता नहीं, 5 साल हो गए मुत्ता नहीं। चेहरा देख रहे हम तो उनको देख रहे। भाजपा तो सब नू बनाई थी कि वो विकास करेगा, विकास इतना कर दिया सारे तड़ तार दिए। विकास नहीं है, दिल लगा भी। कांग्रेस बनेगी फिर तो, इस बार कांग्रेस बने। हमारे मनचाही विधायक ना मिला यहाँ। अगर मन चाहे विधायक अगर हम भाजपा चंचल है यहाँ तो सीधी बात है। आ जाएगा इसका टिकट तो बनेगी भाजपा, और नहीं बनती नहीं कांग्रेस बनेगी सीधी। मैं कहीं पर कहीं सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो मुझे लेकिन मैं कभी कभी ये कहता हूँ, देखिए कभी कभी बात समझिए, नहीं हकीकत वाली बात ही मैं कर रहा हूँ कि जब भाई आप 20 बार जा लिए और एप्लीकेशन भी जा ली और दौरे तक नहीं आया, काम तो बहुत दूर के बाद दौरे तक नहीं आया, बताओ हम क्या करेंगे उसका? आप बात कर रहे हैं चंचल जी की, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना हुए कभी ये क्या लगता है आपको, सिर्फ इस गांव में आप चंचल जी की बात कर रहे हैं? वो तो अपने हिसाब से करो टिकट, मतलब राठौड़ जो है, राठौड़ काम नहीं कर रहा सही, बस इस बार सब नाराज है। तो आपको भाजपा से दिक्कत है कि राठौड़ से दिक्कत है? भाजपा से भी दिक्कत ही पूरी, या भाजपा ही नाश कर रही सारा। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा से, आप ये भी कह रहे हैं कि भाजपा से दूसरा कोई आ गया तो हम वोट दे देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, राजा वो दूसरा आएगा, और नहीं तो कांग्रेस को देंगे पक्की। हाँ जैसे मैं देख रहा हूँ बोर्ड में देवेंद्र प्रधान का नाम हो गया, तेलूराम प्रधान है, उगता सूरज है, देवेंद्र भी ठीक है, मतलब करने का हो, नेता तो हो, कोई चेहरा तो हो, पर वो तो चेहरा ही नहीं दे रहे। हम क्या कहाँ दे दें वोट? हम गड्ढे में करवाओगे इसके नाम पर, पहले गेर दी गड्ढे में, ये गड्ढे में नहीं मारे पड़ती, हम तो ठोड़ मार दिए, ऐसे मार दिए हमारे में खेती भी नहीं हो रही। 1000 रुपये का सुलपेट कर दिया, बता क्या कर लेंगे, क्या ले लेंगे हम, क्या कर सको हम? आपको सबसे बढ़िया केजरीवाल की सरकार है, सबसे बढ़िया, बिल्कुल। कम से कम आप अलग जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। सबसे बढ़िया केजरीवाल की सरकार है, अगर यहाँ से आया तो आगे में विकास बहुत होगा यहाँ से, बस। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, और हर व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। इस बार भाजपा के विधायक की हालात और कंडीशन क्या है ये बताइए। भाजपा के विधायक की तो ढिल्ली है जी इनको। हाँ जी, ढिल्ली कैसे है? ढिल्ली ऐसे है, अब ये देखो नाला पड़ा हमारी दुकानों के सामने, 3 बार सर्वे हो लिया इसका, आज तक ये बना नहीं। तो ये विधायक का जो अपोज कर रहे हैं आप, ये सिर्फ सोहलपुर गांव के लोग अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सभी? नहीं, सभी जगह कर रहे हैं जी। हाँ लेकिन वोट जो है, वोट भाजपा को देंगे। ये कौन सी बात हुई कि भाजपा के विधायक खराब काम कर रहे हैं फिर भी वोट भाजपा को देंगे? समझ में नहीं आ रही। तो मोदी की वजह से देंगे, मोदी की वजह से वोट देंगे।
अगर पड़ेगी, क्या करूं, देनी पड़ेगी जी। ये हुई बात, मतलब वोट तो देनी पड़ेगी, भाजपा को मोदी की वजह से देनी पड़ेगी। हाँ जी, मोदी की वजह से देनी पड़ेगी, मोदी की वजह से देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर अगर सुरेश राठौर जी फिर से भाजपा से खड़े होते हैं तो फिर से सुरेश राठौर जी को वोट देंगे? दोनों का, कांग्रेस का और भाजपा का, दोनों का मुकाबला जोड़ तोड़ का होगा जी। थोड़ी वोटों से हार जीत होगी अगर वो खड़ा होगा। अच्छा, तो दूसरा कोई कैंडिडेट है आपके पास? है जी, दूसरा कोई कैंडिडेट है आपके पास? सुभाष चंचल जी हैं, जहाँ बुलाओ वहीं आऊँगा। और कौन है? है जी, भाई इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है, वैसे तो कई तरने। सुभाष चंचल और त्रिवेंद्र सिंह प्रधान ठीक है आदमी। हाँ जी, बढ़िया आदमी। अच्छा, दो लोग अभी ठीक चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, देवेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो सुभाष चंचल और देवेंद्र प्रधान को अगर टिकट होगा तो आप? हम तो पहले भी वोट नहीं दे, पहले भी नहीं दे मोदी को ही, और इब का भी नहीं देंगे। अच्छा, पहले भी मोदी को दिया, भाजपा को दिया, अभी भी देंगे? हाँ जी, भाजपा को देंगे। अच्छा, देखो सुरेश राठौर जी लड़े तब जिब भी नहीं दी, बीजेपी को ही दी। देंगे बीजेपी को ही। तो सुरेश राठौर जी दोबारा खड़े हो जाते हैं, जो आपके विधायक हैं, तो फिर वोट किसको देंगे? बस सुभाष चंचल हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि भाई यहाँ पर कौन सी पार्टी का विधायक जीतेगा, कौन सी पार्टी यहाँ पर ऊपर है? यहाँ सुभाष चंचल। सुभाष चंचल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग तो मैं समझता हूँ। अरे मुझे बताइए कि युवा नेता नहीं चाहिए क्या आपको? हमारा विधायक है चाह रहा सुभाष चंचल। अरे युवा नेता नहीं चाहिए क्या? युवा ही है, तो युवा कैसे? ये भी युवा ही। मुझे ना सुभाष चंचल जी से मिलना पड़ेगा और उनसे बैठ करके जरूर बात करनी पड़ेगी भाई क्या कारण है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? भाजपा को हम आज ये चाहे कोई देंगे, भाजपा को हम वैसा कौन देते, हम तो मोदी को दे रहे वोट। हाँ, लेकिन जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन में मोदी का क्या काम? तो मोदी का तो नारा ही अलग है, मोदी जैसा तो बनना ही नहीं यहाँ कभी भी, मोदी जैसा तो नेता ही नहीं आया। मोदी तो टॉप आदमी है। हाँ बिल्कुल, जी जो मोदी का आएगा उसे देंगे। हाँ जी, चाहे कोई हो जाओ खड़ा। ये सोचने वाली बात है कि जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 3 तरीके के अभी तक हमें थॉट्स देखने को मिले। एक तरफ कि भाई भाजपा को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। दूसरी तरफ भाजपा को वोट अगर हम तब बिल्कुल नहीं देने वाले हैं अगर पूरा जो इस वर्तमान समय में विधायक अगर वो आ जाते हैं। तो तरह तरह के थॉट हैं। नया चेहरा देखा जाए, युवा चेहरा देखा जाए तो देवेंद्र प्रधान, और अनुभवी चेहरा देखा जाए तो सुभाष चंचल की बात। अब देखना पड़ेगा तीसरा कोई नाम निकल करके आता है कि नहीं आता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 2 लोग का जिक्र कर रहे हैं, एक देवेंद्र प्रधान का जिक्र कर लिया, एक सुभाष चंचल जी का जिक्र कर लिया। आप लोग को भाजपा से दिक्कत है कि कैंडिडेट से दिक्कत है? हाँ, ये कैंडिडेट से दिक्कत है। हम कैंडिडेट की जरूरत है। हम गांव का विकास करेगा, सबसे बड़ा काम तो ये हो, गांव का विकास करेगा। जो अच्छा काम करेगा वोट उसको मिलेगी। और इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया नेता जो हमारा चंचल, सुभाष चंचल है जी। सुभाष चंचल के अलावा भी तो जैसे बहुत से ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं। नहीं जी, सुभाष चंचल की वोट मिलेगी। भाजपा में तो बहुत सारे नेता हैं। पड़े हो, कोई बात नहीं है। हाँ, ये आदमी ठीक है। सुभाष चंचल इसे ही देंगे। सुभाष चंचल टॉप है जी, हमने रागनी बनाए रखी उसकी। वो फिरने वाला आदमी। सुनाया जाए यार। अरे नहीं, अच्छा चलो, रागिनी बना रखी है आपने, तो सुना दो आपने। नहीं नहीं, एक तो सुनाना पड़ेगा। नाम की रागनी बना रखी इन्होंने, रागनी बना रखी इन्होंने चंचल के नाम की। चलो चलो, एक सुना दो, एक सुना दो। हरिद्वार में नेता हजारों हैं, सुभाष चंचल नेताजी तेरा क्या कहना। हरिद्वार में नेता हजारों हैं, सुभाष चंचल नेताजी तेरा क्या कहना। तेरे काम का क्या कहना और तेरे नाम का क्या कहना। तेरे काम का क्या कहना और तेरे नाम का क्या कहना। हरिद्वार में नेता लाखों हैं, सुभाष चंचल नेताजी तेरा क्या कहना। शिवालिक नगर से आते हैं और गांव गांव घूमते हैं, सबको गले लगाते हैं। रूखी सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पीते हैं,
सुभाष चंचल नेताजी तेरा क्या कहना, हरिद्वार में नेता लाखों हैं, सुभाष चंचल नेताजी तेरा क्या कहना। क्या बात है, आवाज़ अच्छी लगी, नेताजी की बड़ाई है, आवाज़ अच्छी लगी। और जैसे मैं तो कहूँगा कुछ जो है युवाओं से भी मैं बात करूँगा, कुछ लोगों से। भाई साहब जरा इधर आप आ जाइए। वो तो इन्होंने जो बोला वो बोला ही, आप जरा मुझे बताइए कि ज्वालापुर विधानसभा के युवा क्या कहते हैं। बुजुर्गों से तो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ युवाओं से भी बात किया, सबके अलग अलग राग हैं। राग का मतलब मैं आवाज़ से नहीं बोल रहा हूँ, सबके अपने अपने विचार हैं। तो आपका क्या विचार है ये बताइए। कोई चंचल कार्यकर्ता तो अच्छे हैं, पर मेन बात है आप भी आगे चंचल पे, मैं चंचल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग चंचल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बाकी भी तो नेता हैं। हाँ, पर यहाँ पार्टी बेस बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन होगा। इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, निर्दलीय थोड़ा, ये प्रधान जी हैं, क्या नाम है, देवेंद्र प्रधान, उनका अच्छा है। हाँ, निर्दलीय। देवेंद्र प्रधान निर्दलीय लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, यदि पार्टी नहीं टिकट देती है तो। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, कह रहे हो वो कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब देखो ये खुलासा कर दिया इन्होंने, खुलासा कर दिया कि अगर देवेंद्र प्रधान जी को टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ सकते हैं। हाँ, निर्दलीय लड़ सकते हैं। आप बड़े की सोच है कि निर्दलीय लड़ सकते हैं, नहीं पार्टी टिकट नहीं देती है तो। हाँ, देवेंद्र प्रधान का बयान नहीं है ये, मतलब सभी युवाओं का बयान है। सोच है कि जब नहीं टिकट देते हैं तो लड़ेंगे निर्दलीय। अपने गांव में, अपने ज्वालापुर विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर के क्या कहते हैं आप? विकास कार्य तो कोई खास नहीं आया, वो तो सबको दिख रहे हैं। आते हुए विकास कार्यों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आप, हैं? वो कोई खास नहीं, सबको दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं, आप भी घूमे गाँव में, जितना है वो तो सबको दिख रहा है। विकास कार्य कोई नहीं है, कोई खास नहीं। विकास कार्य कोई नहीं है यहाँ पे। विकास कार्य के नाम पर यहाँ पे धोखा किया जाता है। और यहाँ की जनता से आज तक 5 साल में कोई ये विधायक गिनवा दे कि इस युवा को रोजगार दिया गया। यहाँ पे भाजपा आज तक कोई भी जो रोजगार निकले हैं वो सारे निरस्त किए जाते हैं। कोई भी रोजगार दिया नहीं जाता युवाओं को। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए, जबकि उत्तराखंड सरकार, और यहाँ पे कोई भी भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए युवाओं को तो यहाँ रोजगार दिया ही नहीं जाता। सही मैं आपको बताऊँ, युवाओं के नाम पर यहाँ धब्बा है। सही मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस ये बताए, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, कोई आज तक मुझे ये बता दी यहाँ कोई बैंक, कोई हॉस्पिटल, कोई भी इस क्षेत्र में कोई एक भी चीज़ बताइए आप कोई भी इस क्षेत्र में कोई भी रोजगार हो, मुझे बताइए आप। तो आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई तो, अरे कोई तो अच्छे नेता का नाम बता दीजिए। दो अच्छे नेता का नाम बता दो कम से कम। नेताजी तो हरीश रावत जी हैं यहाँ पे। सही मैं आपको बताऊँ, वो तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे ना, मान लो अगर कांग्रेस जीतती है तो, है ना। और वो जो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी बाद में किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको नहीं बनना। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। ज्वालापुर विधानसभा की कमान कौन संभालेगा, सवाल तो ये है। ज्वालापुर में कोई भी अभी युवा में देवेंद्र प्रधान जी का नाम है, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट है वो सुभाष चंचल जी का नाम है। और यहाँ पे सही मैं आपको बताऊँ, युवाओं को आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। ये मैं 100% जब से उत्तराखंड बना है यहाँ तक यहाँ के युवा बेरोजगार आज भी। सही मैं आपको बताऊँ, सवाल ये बनता है कि सुभाष चंचल जी का जो जिक्र है वो काफ़ी लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जरा ये बताएं हमें कि इस विधानसभा की क्या कंडीशंस, क्या हालात हैं? कुछ साहब कंडीशन का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि यदि पार्टी टिकट देती है सुभाष चंचल जी को तो वोट 100% जाएगी और सीट भी सुभाष चंचल निकाल सकते हैं यहाँ से। टिकट अगर दोबारा टिकट अगर उन्हीं को मिल जाता है, आपके विधायक जी को मिल जाता है, तो सुरेश राठौर जी को मिल जाता है, तो क्या दिक्कत है? वो हमारी मजबूरी है जी, पार्टी को वोट देने की वो मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, वोट हम मोदी को देंगे। सुरेश राठौर को जानते हम कौन है। हाँ, 5 साल से हमने आज तक देखा ही नहीं, तो सुरेश राठौर कैसे वोट दे देंगे? वोट हम पार्टी को देंगे। पर हमारा जो अपना मन है वो सुभाष चंचल जी के प्रति कुछ ज़्यादा लगाव है हमारा। तो सोचते हैं काफ़ी कुछ, मतलब सोच रखा है कि अच्छा है कि पार्टी भी टिकट जो है सुभाष चंचल जी को दे दे तो और अच्छा है। मतलब सबके अपने अपने थॉट्स हैं और सभी थॉट्स पे मैं सवाल ज़रूर कर रहा हूँ। और देखना पड़ रहा है, देखना ये पड़ेगा कि भाई सबके, हर नेता के अपने अपने फॉलोअर्स हैं और फॉलोअर्स का भी कोई ना कोई बेस है। कोई, अच्छा एक बात बताइए, सभी लोगों ने सुभाष चंचल जी का जिक्र किया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर सुभाष चंचल जी क्यों? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि, और देवेंद्र प्रधान जी भी, देखिए गाना बज गया, मेरी आवाज़ अगर कैमरा पर्सन को मिल रही है साफ सुथरा तो बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर
सुभाष चंचल जी क्यों? सुभाष चंचल अच्छा आदमी है, बढ़िया घूमता है हर गांव में, 15 साल से ही घूम रहा है, इसके लारे जुड़े हैं हम। और गांव का विकास करेगा, इनने कोई विकास नहीं कराया राठौड़ ने। हाँ, ना जाओ आओ और चला जा। विधानसभा एक्सप्रेस का ये खास प्रोग्राम जहां पर हम ज्वालापुर विधानसभा के सोहलपुर गांव में आए। यहां पर हर तरीके का, हर वर्ग के लोग हैं और हर वर्ग के लोगों का अलग अलग नज़रिया है। लेकिन देखना ये होगा कि कौन से टिकट, किस पार्टी, कौन सा पार्टी किस विधायक को, किसको विधायक बनाना चाहती है, कौन सी पार्टी किसको टिकट देती है। टिकट के आधार पर, टिकट घोषणा के बाद भी बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पर बदल सकते हैं। लेकिन एक तरीके से रोष नज़र आ रहा है वर्तमान विधायक के प्रति। हो सकता है कि यह रोष बाद में ख़त्म हो जाए क्योंकि पार्टी को वोट देना है, लेकिन अपने पसंदीदा नेता का नाम ले रहे हैं। कभी कोई युवा नेता का नाम ले रहा है तो कभी कोई अनुभवी नेता चंचल जी का। यही है विधानसभा एक्सप्रेस की खासियत, जो होता है वो रियलिटी हम आपको दिखाते हैं। अचानक मुझे यहाँ पर लोग मिले, बुजुर्ग मिले, युवा मिले, तो मैंने सोचा कि लोगों से बात करते हैं, इस विधानसभा के हालात को जानते हैं, और हमने आपको हूबहू वो दिखा दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही विधानसभा एक्सप्रेस की जानकारियाँ देखने के लिए, समझने के लिए, लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।